दिसंबर 2017 में बलूचिस्तान के सियासी लोगों की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला करना था कि वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद कौन जमा कराएगा। सब एक दूसरे को देख रहे थे। इस दौरान उस वक्त के डिप्टी स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि मैं पहल करता हूँ, आप लोग मेरी पैरवी करें। तहरीक के लिए मजमून जब लिख कर तैयार हो गया तो सबसे पहले दस्तखत करने वाले यही रुकन असम्बली थे। करारदाद मुस्लिम लीग नून के वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के वक्त से पहले इस्तीफे की सूरत में कामयाबी से हमकनार हो गई। उन्होंने अपने ओहदे को दाव पर लगाकर यह कदम उठाया था। नाकदीन के मुताबिक बजिंजो को सब कुछ दाव पर लगाकर जीतने का हुनर आता है। आज़ाद खान बलोच लिखते हैं कि बलूचिस्तान में सियासी बहरान अक्सर व बेशतर जारी रहता है, जिनमें अक्सर देखने में आया कि उसका निशाना मुंतखब वजीर आला ही बनता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और जाम कमाल खान नरगे में आ गए और उन्हीं की जमात की तरफ से जमा कराई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी से एक रोज कबल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस बहरान में जो शख्स शुरू दिन से खबरों और मुतहर्रिक रहा है वो स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो थे, जिन्होंने इस तमाम अरसे के दौरान नाराज अराकीन को मुतहर्रिक रखा। उन्होंने ही सबसे पहले जाम कमाल से इख्तलाफ करते हुए उस पर काब बरमिला इजहार किया था। कुद्दूस बजिंजो के अगर पस मंजर की बात की जाए तो वो एक आम घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके वालिद मीर अब्दुल मजीद बजिंजो भी रुकन असम्बली और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली रह चुके हैं। गोहर असद उमरानी का ताल्लुक भी बलूचिस्तान के सबसे कम तरक्की याफ्ता जिला आवरान से है, जो कुद्दूस बजिंजो को बचपन और जवानी के दौर से जानते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें शुरुआत से ही सियासत करने का जुनून रहा है। वो बताते हैं कि दूसरे लोग अपने मुस्तकबिल और पढ़ाई लिखाई पर बात करते थे, लेकिन कुद्दूस कहता था कि उसने वजीर बनना है। उस वक्त शायद किसी को मालूम नहीं था कि हमारा ये दोस्त सूबे के सबसे आला ओहदे पर फायज होगा। उन्होंने बताया कि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। 1 जनवरी 1974 को पैदा होने वाले कुद्दूस बजिंजो का आबाई इलाका जिला आवरान की तहसील झाओ के गांव शंदी है। मैं सदगान का रहने वाला हूँ, जो इसका पड़ोसी इलाका है। गौहर असद उमरानी ने बताया कि कुद्दूस बजिंजो के साथ ज्यादा कुर्बत उस वक्त रही जब मैं और वो इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। ये 1999 का दौर था। याद रहे कि जिला आवरान बलूचिस्तान का सबसे कम तरक्की याफ्ता इलाका है। दूसरी जानिब ये जिला शोरिश से भी मुतासिर रहा है, जहां मुसलसल मुज़ाहमतकार सरगर्म हैं। गौहर असद उमरानी ने बताया कि गहरे और सफेद रंग पसंद करने वाले कुद्दूस बजिंजो जिंदगी में हमेशा मुश्किल फैसले करते रहे हैं। वो कभी भी सोच के कदम नहीं उठाते, बल्कि उन्हें नताइज की परवाह नहीं होती। कुद्दूस ने कभी हार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो बिग रिस्क बिग प्रॉफिट के फार्मूले पर अमल पैरा रहते हैं। अगर हम उसकी सियासी जिंदगी देखें तो हर दौर में यही करता रहा है। उनकी जिंदगी में शायद यही वजह है कि किस्मत का अमल दखल ज्यादा है और उन्होंने हर वक्त कामयाबी ही हासिल की। मैं समझता हूँ कि कुद्दूस का किस्मत ने साथ दिया, जो वो दूसरी बार वजीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं, जो कम ही लोगों के हिस्से में आती है। 2002 से सियासत के मैदान में सरगर्म कुद्दूस बजिंजो को मौका उस वक्त मिला जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने ग्रेजुएट असम्बली बनाने का ऐलान किया था, जिस पर उनके वालिद मजीद बजिंजो ने उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का कहा था। गौहर असद उमरानी कहते हैं, जब हम लोग तालीम हासिल कर रहे थे तो कुद्दूस हमेशा कहा करता था कि उसे बड़ा आदमी यानी वजीर बनना है। उसने तहैया कर लिया था कि वो ये मकसद किसी भी सूरत हासिल करके रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम उनका माजी देखें तो यही वो जज्बा था जिसने उन्हें एक कामयाब सियासतदान बनाया। बलूचिस्तान में सियासत अमूमी तौर पर मौरूसी होती है, जैसे नवाब के बाद उसका बेटा और सरदार के बाद उसके बेटे सियासत का हिस्सा बनते हैं। आज भी सूबे के अक्सर सियासतदान अपने कबायली असर रसूख के बायस असम्बलियों के रुकन बनते आ रहे हैं। कुद्दूस बजिंजो के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो किसी सरदार, नवाब या जागीरदार के बेटे नहीं, बल्कि एक आम आदमी के फर्जंद हैं। उनकी फितरत में गुरूर नहीं, जिसका इतराफ गोहर के अलावा उनके दूसरे दोस्त भी करते हैं। उन्हें ये एजाज भी हासिल है कि इससे पहले भी 13 जनवरी 2018 से 7 जून 2018 तक बलूचिस्तान के 16वें वजीर आला के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। कुद्दूस बजिंजो का ताल्लुक बलोचों के कबीले बजिंजो से है। इस कबीले की मशहूर शख्सियत और सियासतदान मीर गौस बख्श बजिंजो भी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बलूचिस्तान में सियासत की बुनियाद रखी और तमाम नवाबों और सरदारों को सियासत की तरफ लाए। गौहर असद उमरानी कहते हैं, कुद्दूस बजिंजो जिस्मानी सेहत के लिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस के अलावा कभी कभी क्रिकेट भी खेलते हैं और उर्दू, अंग्रेजी और बलोची जबान में रवानी से बात कर सकते हैं। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को ये एजाज भी हासिल है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनने के अलावा सूबाई वजीर भी रहे हैं। उन्होंने 2013 के आम इंतखाबात में सबसे कम 544 वोट लेकर भी कामयाबी हासिल की थी। गौहर असद
مطابق ان کی سیاست میں ان کا والد مجید بدرنجو کا ہاتھ رہا ہے اور والد نے جاتے ہوئے ایک جمی ہوئی سیاست اس کے سپرد کی اور قدوس نے اسی راستے کو اپنا کر سیاست کو مضبوط اور کامیابی کے راستے پر گامزن کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بلوچستان میں یہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے والوں میں سردار ترمینگل، نواب ثناء اللہ زہری، جام کمال خان شامل ہیں۔ ان تینوں نے رائے شماری سے قبل استعفیٰ دے کر عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں صرف جام محمد یوسف جو جام کمال خان کے والد ہیں اپنی وزارت اعلیٰ کی مدت پوری کی، جو 1 دسمبر 2002 سے 19 نومبر 2007 تک رہی۔ اور یوں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی کے ارکان نے عبدالقدوس بزنجو کو صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار بابر خان مسخیل کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ بی اے پی کے سرفراز چاکا ڈوم کی ووٹ کا اندراج کرنے والے دوسرے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے قادر نائل اندراج کرنے والے تیسرے رکن اسمبلی بنے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر مسخیل نے ووٹنگ کے عمل مکمل ہو جانے کے بعد میر عبدالقدوس بزنجو کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہونے کا اعلان کیا۔ انہیں 39 اراکین کے ووٹ ملے، جس کے بعد عبدالقدوس بزنجو نے بلوچستان اسمبلی میں قائد ایوان کی نشست سنبھال لی۔ اس سے قبل کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ وزارت اعلیٰ کے تنہا امیدوار میر عبدالقدوس بزنجو اور بیشتر اراکین ایوان میں موجود تھے، جبکہ قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ سمیت دیگر اپوزیشن اراکین ایوان میں نہیں پہنچے۔ قواعد کے مطابق ایوان میں غیر موجود اراکین کی حاضری کے لیے 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئیں، جس کے بعد اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ 5 منٹ کے بعد اراکین اسمبلی ایوان میں عملے کے پاس اپنا ووٹ کا اندراج کرانا شروع ہو گئے۔ ایوان میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ایوان میں ایک ہی امیدوار ہے، جس کے بعد اسپیکر نے اراکین کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹ اندراج کرنے کا کہہ دیا۔ اور یوں عبدالقدوس بزنجو 39 ووٹ لے کر بلوچستان کے 17ویں وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ اس سے قبل بھی وہ کچھ مہینوں کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں۔